औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड CSS aspirants. Welcome to my channel World Encyclopedia. How are you all? I hope you will be fine inshallah ताला. So basically MPT का टेस्ट हो चुका हुआ है. Although MPT इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट था, नो डाउट ऑन इट. FPSC की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग या FPSC के अगर पास्ट MPT के पेपर्स देखे जाएं तो इस साल का MPT का पेपर डिफ़िकल्ट था, बट फिर भी काफ़ी सारे लोगों ने क्लियर कर लिया. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जिन्होंने क्लियर नहीं किया उन्हें होप रखनी होगी, उम्मीद रखनी होगी. अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह उनके लिए बहुत बेस्ट सोचा होगा और मुझे उम्मीद नहीं पूरा यकीन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा इससे बेटर परफॉर्म कर सकेंगे. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जिनके 63, 64, 65 मार्क्स हैं उन्हें होपफुल रहना चाहिए. इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह मे बी रिज़ल्ट आने तक एक आधा नंबर जो उनका कम है वो ऐसा हो जाए, वो पासिंग में कंसीडर हो जाए. जस्ट इसलिए कि जब आप 200 के MCQs चेक कर रहे हैं तो रैंडमली चेक करते हुए आप समटाइम्स थोड़ी बहुत मिस्टेक भी कर सकते हैं. एनीवेज बेसिकली आज इस वीडियो के बनाने का पर्पज़ जस्ट इतना है कि ये बताया जाए कि CSS के सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है. अब जिन लोगों का MPT क्लियर है, ऑल दो एस्पेरेंट्स ने सोच कर रखा हुआ होता है कि सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करें, उनकी प्रिपरेशन भी ऑलरेडी की होती है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट्स या एक या दो सब्जेक्ट्स के बारे में हम स्टिल कंफ्यूज होते हैं. आया इस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड क्या चल रहा है एंड ये सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करता है या नहीं करता. तो आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि आपके इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जा सकें. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर हम FPSC की वेबसाइट पे देखें तो CSS के एग्ज़ाम्स के लिए हमें 1200 मार्क्स के पेपर्स चूज़ करने होते हैं. 6 इसमें से कंपलसरी हैं, 600 के जो अपने पेपर्स चूज़ करने होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से करने होते हैं. अब अगर FPSC वेबसाइट पे आप लोग देखें उसमें FPSC ने ऑलमोस्ट 54 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ऑप्शनल को चूज़ करने के लिए. 54 सब्जेक्ट्स मीन्स ह्यूज क्राइटेरिया. आपके पास एक बहुत लॉन्ग लिस्ट है जिसमें से आपने सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंपलसरी की बात करते हैं. कंपलसरी 600 सबके सेम होंगे. इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर. इस्लामिक स्टडीज़ फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स, मेजर रिलीजियन फॉर नॉन मुस्लिम्स. नॉन मुस्लिम्स के लिए इस्लामिक स्टडीज़ ऐड नहीं होगा, उनके लिए यहाँ पर मेजर रिलीजियंस, एथिक्स, कोई भी अदर सब्जेक्ट्स ऐड होगा. एसे और प्रेसी मोस्ट डिफ़िकल्ट कंसीडर किया जाता है. इन्हें ज़्यादा मेहनत की नीड होती है. ज़्यादातर जो फेलियर का क्राइटेरिया है वो यहीं से निकलता है. इंग्लिश एसे और प्रेसी यूजुअली स्टूडेंट्स की फ़ेल हो जाती है. अब अगर हम इसमें करंट अफेयर और पाक अफेयर या जनरल साइंस एंड एबिलिटी देखें, हम 50-50% चीज़ें रहती हैं. आपने मेहनत अच्छी की, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप क्लियर कर सकते हैं. एंड इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो क्लियर कर लेंगे. अब बेसिक जो हमारा आज की इस वीडियो का पर्पज़ है और जो बेसिक फ़ोकस है हम उस पे आते हैं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ग्रुप 1 को देख लेते हैं. ग्रुप 1 में अब जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो सारे 200 के दिए गए हैं. मीन्स इट नेसेसरी कि अगर हम इसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है 200 मार्क्स का ही चूज़ होगा. सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पोल साइंस और IR. अब इसमें से फर्स्ट जो 4 सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को छोड़कर ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं बैकग्राउंड के बगैर आप पढ़ नहीं सकते हैं. कंप्यूटर हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटिंग हो, अगर आपका बैकग्राउंड इन सब्जेक्ट्स में नहीं है तो आप इन सब्जेक्ट्स को कैरी नहीं करेंगे, इन सब्जेक्ट्स को आगे ऑप्ट नहीं करेंगे. अगर आपका बैकग्राउंड पोल साइंस और IR में नहीं भी है तो भी हम इसे आगे लेकर चल सकते हैं. अच्छा, IR और पोल साइंस में स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो डाउट आता है वो ये आता है अगर पोल साइंस रखा है तो इसके साथ हिस्ट्री कौन सी चूज़ की जाए, या अगर IR रखा है तो इसके साथ यूरोपियन हिस्ट्री बेस्ट है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको पोल साइंस और IR में एक चीज़ समझने की नीड होगी. अगर आपकी क्रैमिंग बहुत अच्छी है, अगर आप क्रैमिंग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, रट्टा लगा सकते हैं किसी चीज़ को, चीज़ें याद रख सकते हैं, तो इट्स बेटर ऑप्शन कि आप पोल साइंस चूज़ करें IR की निस्बत. IR तब चूज़ ना करें बिकॉज़ पोल साइंस में
कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ थ्योरीज़ ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि उसमें आपको क्रैमिंग की नीड होती है, आपने क्रैम करना होता है। जबकि आईआर जो आपका सारा है, आईआर सारा होता है आपका कॉन्सेप्ट बेस पर। इसमें यूजुअली आपके कॉन्सेप्ट स्टडी किए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट, सेकंड पार्ट में उन्हीं की थ्योरीज़ पढ़ी जाती हैं। तो जो स्टूडेंट्स क्रैमिंग अच्छी कर लेते हैं वो पोल साइंस चूज़ कर लें। जो स्टूडेंट्स क्रैमिंग नहीं कर सकते, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बेटर ऑप्शन है कि वो आईआर रख लें। सेकेंड ऑफ ऑल, आईआर और पोल साइंस में चीज़ ये आती है, कम कोर्स किसका है, कौन सा सब्जेक्ट कम वक्त में तैयार हो सकता है, दोनों इक्वल रखते हैं इस चीज़ में। चाहे आप आईआर पढ़ें, चाहे आप पोल साइंस पढ़ें, यूजुअली इन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम रिक्वायर्ड होता है। टाइम पीरियड ये नहीं कि पोल साइंस डेट से 2 मंथ्स में हो जाएगा या आईआर सिर्फ 1 मंथ में होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों सब्जेक्ट्स इक्वल टाइम टेकिंग है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं कि पोल साइंस के साथ हिस्ट्री कौन सी ज़्यादा बेस्ट है या आईआर के साथ कौन सी हिस्ट्री ज़्यादा बेटर पढ़ी जा सकती है। जो स्टूडेंट्स आईआर ऑप्ट करते हैं, अगर वो यूरोपियन हिस्ट्री रख लें तो यूरोपियन हिस्ट्री बहुत हेल्पफुल होगी। आईआर के पेपर 2 और यूरोपियन हिस्ट्री ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं, और पोल साइंस के साथ यूजुअली आप हिस्ट्री ऑफ यूएस रख सकते हैं। बट अगेन यहाँ पर भी एक चीज़ आती है, हिस्ट्रीज़ में सबसे शॉर्ट हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ यूएस की है। मोर ओवर यूएस हिस्ट्री आपको हेल्प आउट करती है आपके पाक अफेयर और कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक में ओवरलैप करते हैं, वहाँ पर भी आपको हेल्प आउट करती है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो दैट्स वाइज के साथ हिस्ट्री ऑफ यूएस को चूज़ कर लेते हैं। सो बेसिकली बताने का मकसद कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपनी चॉइस, अपनी पसंद देखनी है। अपनी चॉइस और अपनी पसंद कैसे देखी जाती है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप कोर्स आउटलाइन निकालें, कोर्स आउटलाइन को देखें, 3-4 दिन, 5 दिन, 1 वीक उस सब्जेक्ट को टाइम देकर देखें। अगर आपको लगता है कि आप उस सब्जेक्ट कर सकते हैं तो यू विल ऑप्ट। आप किसी के ना सुने स्कोरिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप जस्ट अपनी पसंद पर फोकस रखें। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे। अगर अब इनके स्कोरिंग ट्रेंड की बात की जाए तो पोल साइंस का स्कोरिंग ट्रेंड आईआर के मुकाबले में 10 to 15 मार्क्स हमेशा ज़्यादा रहा है। अगर हम ओवरऑल लास्ट ईयर्स के स्कोरिंग ट्रेंड देखें तो पोल साइंस हमेशा 10 to 15 में आईआर को पीछे छोड़ रहा है। बाकी सारी चीज़ें मेन मेजर डिस्कस कर ली गई हैं। अब आते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी। इसमें भी आपको 200 मार्क्स के सब्जेक्ट चूज़ करने की ही नीड है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अलावा अदर दैन जो सब्जेक्ट्स हैं अप्लाइड, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी, अगर आप ये चूज़ करेंगे तो आपको 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ेंगे ताकि 200 यहाँ से सिलेक्ट हों। सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं विदाउट बैकग्राउंड आप ऑप्ट नहीं करेंगे। जियोलॉजी, स्टैट, प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री सिर्फ वो स्टूडेंट्स इन्हें ऑप्ट कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड इनमें मौजूद है। अगर बैकग्राउंड मौजूद नहीं है तो आप इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट नहीं कर सकते। जस्ट पोल साइंस और आईआर ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो विदाउट बैकग्राउंड भी ऑप्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 में सब्जेक्ट हैं बिजनेस एड, पब्लिक एड, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। बिजनेस एड के लिए भी ज़रूरी है आपका बिजनेस एड का बैकग्राउंड मौजूद हो। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट एंड पब्लिक एड। अब बेसिकली अगर आपको चूज़ करने की बारी आती है ना, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट भी यूजुअली प्रेफर की जाती है बैकग्राउंड के साथ। समटाइम्स वो स्टूडेंट भी ऑप्ट कर लेते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल कि आपका थोड़ा बैकग्राउंड मौजूद हो। अब देन बारी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ की। दोनों सब्जेक्ट्स को अगर देखा जाए तो दोनों सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए जा सकते हैं, विदाउट बैकग्राउंड भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजुअली आपकी ये गवर्नमेंट जितने मिनिस्टेरियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिस्कस करती है, डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस करती है, बजट सिस्टम कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है मुल्क में, लॉ रूल्स किस तरह नाफिज हो रहे हैं। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ में ऑब्वियसली पॉलिसीज़ का जिक्र किया जाता है, डिफरेंस जो गवर्नेंस है उससे रिलेटेड। अब अगर इसमें देखा जाए ओवरऑल स्कोरिंग ट्रेंड या की बात की जाए तो आई थिंक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ दोनों 50-50% हैं।
स्टूडेंट्स इसमें मेहनत ज़्यादा अच्छी करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। बट दोनों सब्जेक्ट्स को टाइम देने की नीड है। दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इसमें कुछ चीज़ें ट्रिकी ऐसी मौजूद हैं कि अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ नहीं रहे, टाइम नहीं दे रहे, तो इसे पास करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बाकी अगर चूज़ किया जाए तो दोनों के लिए यही है कि पब्लिक एड और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ आप पढ़ कर ही डिसाइड करें कि आप इन्हें चूज़ कर सकते हैं, आगे कैरी ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ कर लेते हैं, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, लास्ट के कुछ टॉपिक्स थोड़े ट्रिकी हैं, स्टूडेंट्स को वहाँ पर डिफ़िकल्टी भी आ जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, जो कि हमारा ग्रुप है हिस्ट्रीज़ का। इस ग्रुप में आपकी सारी हिस्ट्रीज मौजूद है। पाक इंडो हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, ब्रिटिश, यूरोपियन एंड हिस्ट्री ऑफ यूएस। तमाम हिस्ट्रीज़ को देखा जाए, जब भी हम हिस्ट्रीज़ को देखते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे माइंड में चीज़ आती है हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक। इंडो पाक हिस्ट्री का चीज़ सबसे पहले माइंड में आती है। रीज़न इज़ हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंडो पाक हिस्ट्री पाक स्टडी में पढ़ी जाती है। हमें ये लगता है कि इंडो पाक हिस्ट्री हमें पाकिस्तान अफेयर्स में भी किसी हद तक हेल्प कर सकती है, थोड़ा बैकग्राउंड बना सकती है। बट पर्सनली अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक चूज़ करना इट्स नॉट अ बेटर ऑप्शन, नॉट अ गुड ऑप्शन, नॉट फॉर दोज जो हिस्ट्री या पाक स्टडी के स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए तो ईजी होगा, वो चीज़ ईजिली कवर कर सकते हैं। बट फॉर कॉमनर्स, अगर उन्होंने चूज़ करना है तो हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक को चूज़ करना ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? इंडो पाक की हिस्ट्री बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। इंडो पाक की जितनी भी हिस्ट्री है आपकी स्टार्ट किधर से हो रही है, जब मोहम्मद बिन कासम सिंध वगैरह के इलाके में आया, हिंदुस्तान के इलाके में आया, वहाँ से स्टार्ट हो रही है और इंडो पाक हिस्ट्री आज तक चल रही है। तो इंडो पाक हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत टाइम टेकिंग है, आपका टाइम बहुत ले लेती है। कुछ जगहों पर क्रैमिंग की भी नीड है, आपको बहुत सारे ईयर्स याद रखने की नीड है, बहुत सारे इंसिडेंट्स, उनके एराज, ईच एंड एवरीथिंग याद रखने की नीड है। तो दैट्स वाई इंडो पाक हिस्ट्री एक बहुत लॉन्ग कोर्स बन जाता है प्रिपेयर करने के लिए। दैट डजेंट मीन कि स्टूडेंट्स कर नहीं सकते, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बल्कि अगर हम इस ईयर के सीएसएस के एग्ज़ाम्स को देखें तो यूजुअली हिस्ट्रीज़ में हिस्ट्री ऑफ यूएस को बहुत इजी, बहुत अच्छा समझा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ यूएस बहुत शॉर्ट हिस्ट्री है। बट इस साल जब हिस्ट्री ऑफ यूएस का पेपर हुआ था, या हिस्ट्रीज़ में जो सारे पेपर हुए थे, तो जनरल परसेप्शन ये था कि यूएस हिस्ट्री इस दफ़ा पिटने वाली है। जनरल कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन हॉल से जब बच्चे निकल रहे थे ना, तो एक ही स्टेटमेंट थी ज़ुबान पर, हिस्ट्री ऑफ यूएस इस दफ़ा पिटने वाली है। बताने का मकसद, हिस्ट्री ऑफ यूएस ओवरऑल एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट लिया जाता है। हिस्ट्री ऑफ यूएस को कंसिडर ये किया जाता है कि ये शॉर्ट है, एंड नो डाउट हिस्ट्री ऑफ यूएस हिस्ट्रीज़ में सबसे शॉर्ट हिस्ट्री है। बट स्टिल इस साल एफपीएससी ने जब वो पेपर दिया, तो पेपर ऐसा नहीं था जो किया जा सके। एमपीटी के बाद भी हमें ये आइडिया हो गया एफपीएससी किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है। सो हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन इस दफ़ा कंपैरेटिवली हिस्ट्रीज़ में सबसे डिफ़िकल्ट यूएस हिस्ट्री थी। नेक्स्ट आते हैं इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। ऑब्वियसली एंड ऑफ कोर्स इस्लामिक हिस्ट्री भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। इस्लामिक हिस्ट्री में भी आपको ईच एंड एवरीथिंग स्टडी करने की नीड है। तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामिक हिस्ट्री, दोनों हिस्ट्रीज ऐसी हैं, लॉन्ग और वास्ट एरा रखती हैं। लॉन्ग और वास्ट एरा रखती हैं, तो इसके साथ आपको मेहनत की और टाइम की ज़्यादा नीड होगी। अब नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश, यूरोपियन एंड हिस्ट्री ऑफ यूएस। ब्रिटिश हिस्ट्री भी मेहनत मांगेगी, टाइम टेकिंग है। आप विदाउट टाइम टेकिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप आईआर, पोल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ यूएस, यूरोपियन हिस्ट्री का ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। आईआर के पार्ट 2 के साथ ये किसी हद तक ओवरलैप कर रही होती है। हिस्ट्री ऑफ यूएस हिस्ट्रीज़ में सबसे शॉर्ट, हेल्प आउट करती है, ओवरलैपिंग करती है करंट अफेयर एंड पाक अफेयर के कुछ टॉपिक्स के साथ। लेकिन सबसे शॉर्ट हिस्ट्री अगर हिस्ट्रीज़ में बात की जाए तो वो यूएस हिस्ट्री है, और कोई हिस्ट्री इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। और यूएस हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि हर साल इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है। बट अगेन इस दफ़ा एफपीएससी ने ये व्यू रॉन्ग साबित किया था। इस दफ़ा जब यूएस हिस्ट्री का पेपर आया था, कम्प्लीटली अपोजिट आया था। स्कोरिंग ट्रेंड, ऑफ कोर्स जब पेपर डिफ़िकल्ट हो तो स्कोरिंग ट्रेंड भी अप एंड डाउन होता है, लेकिन अदरवाइज हिस्ट्री ऑफ यूएस का स्कोरिंग ट्रेंड ओवरऑल एक अच्छा और गुड जा रहा है।
अब आते हैं नेक्स्ट सेट में। इस सेट में से भी आपको 100 मार्क्स का ही पेपर चूज़ करने की नीड है। सब्जेक्ट्स हैं जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। इंग्लिश एंड उर्दू लिटरेचर विदाउट बैकग्राउंड नहीं पढ़े जा सकते, ये ऑप्टिंग किए जा सकते। समटाइम्स इंग्लिश एंड उर्दू लिटरेचर के स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट नहीं करते हैं। ज़ूलॉजी एंड बॉटनी के लिए भी सेम सजेशन, अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप ऑप्ट करेंगे। एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री भी विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट नहीं की जा सकती। अब इस हिस्से में दो सब्जेक्ट रहते हैं, एक जेंडर स्टडी और एक इन्वायरमेंटल साइंसेज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बीच पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है। यूजुअली स्टूडेंट सोचते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज जस्ट वो स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं जिनका साइंस का बैकग्राउंड है या जिनका सोशल साइंसेज का बैकग्राउंड है। हालांकि ऐसा नहीं है, इन्वायरमेंटल साइंसेज हर तरह का स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकता है, पढ़ सकता है, बस आपको मेहनत की नीड है। तो इन्वायरमेंटल साइंसेज के लिए ये जो एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ फैला हुआ होता है ना कि इन्वायरमेंटल साइंसेज जस्ट वो ही पढ़ेंगे जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंटल साइंस चूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ एक कॉमन ऑप्ट किया जाने वाला सब्जेक्ट है, बहुत स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, इसका स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है। मोर ओवर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, आपने डिफरेंट जेंडर की थेरीज वगैरह को स्टडी करना होता है, तो जेंडर स्टडीज़ एक नाइस, एक अच्छा सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी बात, जेंडर स्टडीज़ टाइम टेकिंग नहीं है, थोड़ा टाइम लेकर ज़्यादा अच्छी इसकी प्रिपरेशन हो जाती है। जेंडर स्टडीज़ की कुछ थेरीज वगैरह तो मौजूद हैं, कुछ पाकिस्तान में ट्रेंड्स भी डिस्कस किए जाते हैं। पाकिस्तान में जो रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो फेमिनिज्म वगैरह की, इस तरह की कुछ चीज़ें वो भी डिस्कस की जाती हैं। इन शॉर्ट, जेंडर स्टडीज़ सॉरी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ईजी टू ऑप्ट है, स्कोरिंग ट्रेंड भी इसका अच्छा है। इन्वायरमेंटल साइंसेज भी ऐसा सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बाकी जितने इस सेट के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए प्रॉपर बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट प्रॉपर बैकग्राउंड वो आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। स्पेशली लिटरेचर, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि लिटरेचर के सब्जेक्ट्स और लिटरेचर के स्टूडेंट्स भी समटाइम्स ऑप्ट नहीं करता, उसे एक साइड पे ही रख देता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है लॉज का, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड फ़िलासफ़ी। इस सेट में सबसे ज़्यादा जो चूज़ किया जाता है सब्जेक्ट्स, क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी के साथ फ़िलासफ़ी सेकंड पे आता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्जेक्ट्स चूज़ किए जाते हैं वो क्रिमिनोलॉजी चूज़ किया जाता है। वो स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी को ऑप्ट करते हैं, साइकोलॉजी के साथ क्रिमिनोलॉजी वो लाजमी चूज़ करते हैं। ये नहीं कि क्रिमिनोलॉजी सिर्फ वही स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं, एक जनरल परसेप्शन कि साइकोलॉजी के साथ क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी के लिए भी बैकग्राउंड की नीड है। अगर आप इसमें ऐसा है कि आप फ़िलासफ़ी के बारे में कुछ नहीं जानते, फ़िलासफ़िकल थियरीज़ ईच एंड एवरीथिंग कुछ नहीं जानते, तो ऑप्ट करना बेवकूफ़ी है। जहाँ तक लॉ की बात है, मुस्लिम लॉ, मर्केंटाइल, इंटरनेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ, एक आपको यहाँ पर मैं चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। यूजुअली जो स्टूडेंट्स पोल साइंस पढ़ रहे होते हैं, पोल साइंस वाले स्टूडेंट्स को लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑप्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट कर सकते हैं, वो इस चीज़ को बहुत ईजी समझते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा स्टूडेंट्स का डाउट दूर करने की नीड है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब पोल साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो पोल साइंस का पेपर आप इस तरह सॉल्व कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह को डिस्कस करते हैं, थोड़ी थेरीज उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जबकि हमने किसी भी लॉ का पेपर जब सॉल्व करना होता है ना, तो हमने लॉ में रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस करने होते हैं। किसी जगह पर रूल्स क्यों बन रहे हैं, किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, रूल्स में चेंजिंग आई तो क्यों आई, लॉ किस तरह ऑप्ट किया जा रहा है, किस तरह बन रहा है, लॉ मेकिंग प्रोसेस को डिस्कस किया जाता है। तो पेपर सॉल्व करने की टेक्निक्स, पेपर सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, पोल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा जाता है, स्टूडेंट्स ऑप्ट भी करते हैं, बट थोड़ा सा क्वेश्चन की नरेशन को चेंज करने की नीड होती है। बाकी पढ़ा जा सकता है। अगर आप पोल साइंस चूज़ कर रहे हैं, पोल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर चूज़ कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन लॉ के लिए भी ये नीड है कि लॉ के लिए भी समटाइम्स पहले ऐसा होता था, अगर हम 3 to 5 years बैक देखें, यूजुअली लॉ के नोट्स पहले स्टूडेंट्स ने तैयार किए हुए होते थे। तो बच्चे क्या करते थे कि लॉ की ना नोट्स को कॉपीज़ कर लेते थे कि भाई लॉ तो सेम रहेंगे ना, अब कंट्रीज़ के लॉ तो नहीं चेंज होते। यूजुअली 90 to 95% लॉज सेम है, चेंज होते हैं तो थोड़ा बहुत माइनर चेंज आता है।
तो इसमें क्या होता था कि स्टूडेंट्स ना एक दूसरे के नोट्स कॉपी कर लिया करते थे। तो अब एफपीएससी ने थोड़ा सा इनका क्राइटेरिया डिफरेंट कर दिया। एफपीएससी ने थोड़ी सी ट्रिकी, थोड़ा सा जो क्वेश्चन देना शुरू कर दिया उसको घुमा के देना शुरू कर दिया। आगे जो लॉज के क्वेश्चन बहुत इजीली आते थे, स्टूडेंट्स को लगता था कि लॉज पास करना कोई मसला नहीं है, अब अगेन वो थोड़ा इशू बन गया। इशू जस्ट इसलिए बना कि स्टूडेंट्स ने, जो पहले प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, उनकी पकी हुई खीर खाना शुरू कर दी, उनके पके हुए नोट्स लेना शुरू कर दिए। शायद एफपीएससी को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो दैट्स वाई लास्ट चूज़ ज़रूर कर लें। अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें, हाँ, बट इन 2 से 3 बातों का ध्यान रखें। क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह किया जाए, किस तरह उसकी थोड़ी सी चीज़ बेटर की जाए। अब आ रहा है नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रुप, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। इसमें सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरेबिक। बिफोर 2016 इसमें जो सब्जेक्ट्स मौजूद हैं लाइक जियोग्राफी 200 मार्क्स के हुआ करते थे, बट आफ्टर 2016 ये 100 मार्क्स का ही है। अच्छा, इस सेट में जो सबसे पहली स्टूडेंट्स की चॉइस होती है ना, वो तो आपकी लैंग्वेजेस होती हैं। पंजाबी हैं, अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाबी, सिंध से हैं सिंधी, पख्तून है पश्तो, बलूचिस्तान से हैं बलोची। एक बात इसमें याद रखने की नीड होगी, आप जो भी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, आपने वो पेपर अपनी उसी लैंग्वेज में सॉल्व करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई चूज़ पंजाबी, तो मुझे पंजाबी का पेपर पंजाबी में ही लिखना होगा। अगर आप सिंधी हैं, सिंधी को ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपने पेपर सिंधी लैंग्वेज में ही लिखना है। लैंग्वेजेस ही चूज़ होती हैं, लैंग्वेजेस इजी होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ आई थिंक एफपीएससी की अच्छी एक कोशिश है कि वो लैंग्वेजेस में मार्क्स देते हैं, लैंग्वेजेस में मार्क्स ट्रेंड अच्छा है। शायद इसका बेसिक पर्पस जस्ट ये है कि स्टूडेंट्स अपनी जो उनकी लैंग्वेजेस हैं उससे अवेयर रहें, उस पर भी अबूर हासिल करें। लैंग्वेजेस के बाद एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अगेन आपको नीड है एक बैकग्राउंड की। अगर आपके पास इसका बैकग्राउंड नहीं है तो आई थिंक ऑप्ट ना करें। साइकोलॉजी एंड जियोग्राफी, साइकोलॉजी रखी जा सकती है। यूजुअली हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आप इंटर या ग्रेजुएशन में होते हैं, आप समटाइम्स 2 इयर्स साइकोलॉजी या जियोग्राफी पढ़ रहे होते हैं। जियोग्राफी आपको बाकी जगहों पर बहुत हेल्प करती है, आपकी मैप को अंडरस्टैंड करने में, डिफरेंट कंट्रीज़, बॉर्डर्स, नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं। तो जियोग्राफी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको हर जगह पे हेल्प आउट करता है। आपने आईआर में मैपिंग करनी हो, आप पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रही हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपको जगहों को जाना, लोकेशंस को जाना, मैप बनाना, तो जियोग्राफी का एक बेसिक रोल आपका मौजूद रहता है। सोशियोलॉजी एक आम कॉमन सब्जेक्ट है, सोशल इश्यूज़ वगैरह को डिस्कस करता है, जेंडर स्टडीज़ के साथ ओवरलैप करता है, तो सोशियोलॉजी भी एक ईजी सब्जेक्ट्स है। एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा अगर आपका इसका बैकग्राउंड है तो आप ऑप्ट करें। तो बेसिकली ये था एक शॉर्ट सा लेक्चर जिसमें हमको ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है, अगर आप सब्जेक्ट में कंफ्यूज हैं, कौन सा सब्जेक्ट बेटर है, कौन सा सब्जेक्ट बेटर नहीं है। आई होप इसने आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने में मदद ज़रूर की होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। मोर ओवर, मैंने जो चीज़ें बयान की वो मेरा ओपिनियन, मेरा व्यू है, जो डिफरेंट मैंने कमेंट्स सुने। बाकी आपके व्यूज़ मुझसे डिफरेंट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको याद रखने की नीड है, आप सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हुए सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखेंगे। आपके अपने इंटरेस्ट के बगैर सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई आपको आकर कहता है साइकोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी रख लेना चाहिए, आप उसकी बात मानकर कभी भी साइकोलॉजी नहीं रखेंगे। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ भाई, जियोग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जियोग्राफी से जगह पर ओवरलैप कर रहा है, आप मेरी मान के जियोग्राफी ना रखें। मैंने जस्ट आपको एक पाथ दिया, आपको उसकी इम्पोर्टेंस बताई। नाउ इट्स अप टू यू, आप क्या करेंगे, आप पहले इसकी कोर्स आउटलाइन देखेंगे, कोर्स आउटलाइन कितनी दी हुई है, देन अब ये जानने की कोशिश करेंगे आपको किस किस जगह पर कैसी हेल्प है। अगर कोर्स आउटलाइन आपको वास्ट लग रही है, उसके बगैर आप बाकी जगहों पर इसका यूज़ अच्छा कर सकते हैं, तो ना ऑप्ट करें। आप जो बाकी आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टेबल लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है,
वो आप ऑप्ट करें। लोगों की सुनकर आप CSS एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। लोगों की सुने, करें वो जो आप चाह रहे हैं, जो आपके लिए ईज़ी है। अपना ईज़ी एरा, अपना ईज़ी ज़ोन लाज़मी चूज़ करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यूजुअली ना हमारी जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज़ेशन है ना, हम उस सब्जेक्ट पर कम फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा मास्टर्स है साइकोलॉजी में, तो अब जब आप CSS की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो शायद मैं साइकोलॉजी की तरफ ऐसा फ़ोकस नहीं करूँगी। मैं शायद इस चीज़ में हूँ कि चलो नहीं भाई ठीक है, साइकोलॉजी तो मेरा सब्जेक्ट था, मैंने पढ़ा हुआ है। एंड डे पे भी मैंने इसे टाइम दे दिया, लास्ट मंथ में भी मैंने दे दिया, तो ये हो जाएगा। ये एक मिथ, बहुत गलत मिथ है। आपको अपने सब्जेक्ट्स को भी उतना ही टाइम देने की नीड होती है। समटाइम्स आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो क्लियर कर जाते हैं, उन्हें तो पास कर जाते हैं। आपको जो अपना सब्जेक्ट होता है वो आपको लैग करवा देता है। सो कभी भी CSS में ये सोच कर नहीं चलना ये मेरा सब्जेक्ट है, ईजी सब्जेक्ट है, मैं ये कर लूँगा या मैं कर लूँगी। भई आप कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। आप कर सकते हैं तो आप इस जगह पर मौजूद हैं, आप ना कर सकते होते तो आप इस जगह पर ना होते। जस्ट कुछ चीज़, एक ऐसा ओपिनियन, एक ऐसी सजेशन जो आपको फॉलो करने की नीड है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चाहे आप घर में कर रहे हैं, चाहे आप इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं, अकेडमी में कर रहे हैं, यूट्यूब की मदद से करें, जिस भी जगह पर कर रहे हैं। मेहनत आपने खुद करनी है। अकेडमीज़, इंस्टीट्यूशंस आपको पाथ देते हैं, आपका मेंटर सिर्फ आपको गाइड करता है, मेहनत सारी आपकी अपनी है और इंशाल्लाह ताला सक्सेस भी आपको खुद को ही मिलेगी। आई होप इंशाल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तैयारी को बेस्ट साबित करे। MPT का एक्सपीरियंस अगर डिफ़िकल्ट था तो पेपर थोड़ा ईज़ी हो जाए। अब हलवा तो नहीं मिल सकता भाई, FPSC इतना ईज़ी क्राइटेरिया तो नहीं देगा। जस्ट एक होप, जस्ट एक दुआ, इंशाल्लाह ताला FPSC इस दफ़ा आपके पेपर्स में थोड़ा-सा, माइनर सा, थोड़ा-सा लीनियर हो जाए। दुआ की जा सकती है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आप सबकी मेहनतों को रंग लाए। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, कल आपको उस चीज़ का फल मिले। लास्ट बात, अपनी लाइफ में एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखें। अपना 100% ज़रूर दें। आपने अपना 100% देना है CSS को। इंशाल्लाह ताला आप क्लियर भी करेंगे, आपकी एलोकेशन भी होगी। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, जितनी ज़्यादा कोशिश करेगा, उससे इतना अच्छा फल मिलेगा। बट लाइफ में सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपको हर किसी को कामयाब करे। अगर आप किसी जगह पर लैग कर रहे हैं तो आपकी लाइफ का एटलीस्ट कोई मकसद मौजूद रहे। इसी बात के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कहीं भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी उस क्यूरी का जवाब दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।